अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू का सालन बना रही हूँ। आलू का सालन आपने कई दफ़ा बनाया और खाया होगा। इसे आप एक दफ़ा मेरे तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। आपने आलू को बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। शोरबे वाले सालन में धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। अब तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है, तो चलिए हम सालन बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार आलू का सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इन आलूओं को 6-7 मिनट तक फ्राई करना है। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो हमारे सालन का जायका कई गुना बढ़ जाता है और आलू पर भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। आलू को फ्राई करते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं। आलू पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और आलू भी हमारे तकरीबन 90% से ज़्यादा गल गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है आलू पर। तो मैं तमाम आलू निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल के अंदर मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाली हैं और इसके साथ ही 7-8 में इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ सूखे हुए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हमारे लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा यह होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटरों को भी मैं 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। टमाटर की मैंने भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है तो अब हमने जो दही में मसाले मिलाकर रखे थे ये मैं तमाम मसाला डाल देती हूँ। यकीन करें ये आलू का सालन इतने मज़े का बनता है, अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी है तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला हमारा कितना दानेदार बना है। बहुत ही जायकेदार इस तरह सालन तैयार होगा। ये जो हमने आलू फ्राई करे थे इसमें से 5-6 आलूओं को मैंने अलग कर लिया है। इसे हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। इस तरह हमारी ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। आप देख सकते हैं कि आलू कितनी आसानी से मैश हो रहे हैं। 5-6 आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब इन आलू को हमने जो है मसाले के अंदर डाल देना है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा आलू का सालन कितना मज़ेदार बनने वाला है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और इसे मिक्स करके देखूंगी कि मुझे मज़ीद पानी चाहिए या नहीं।
मैंने इसे मिक्स कर लिया है, मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। आलू के सालन को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आई है। मैंने ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं कि सालन का कलर भी कितना अच्छा आया है। तो बस अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है थोड़ा सा। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सालन को हम सर्व कर लेते हैं। आलू के इस मज़ेदार सालन को आप चपाती, पराठे या ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।